वेलकम टू सिद्धि नाइट। जय माँ काली, जय माँ तारा। तो हॉस्पिटल से ऑपरेशन के बाद मैं वापस आया, अपने पूर्वजों का मंदिर स्थापित किया। अब इधर कई नई चीज़ें और भी होने लगी। जैसे मैं जो भोग लगाता था वो गायब होने लगा। जो भी मैं भोग लगाता, कई बार उसमें से ऐसा लगता कि किसी ने कुछ खाया। मुझको शक होता कि कहीं किसी चूहे ने तो नहीं खा लिया या छिपकली ने। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, और था मैं एक्चुअली। तो मेरा हमेशा दिमाग लॉजिकल रहता है। मैं हमेशा दूसरी साइड पूछता हूँ कि भाई इसका कोई दूसरा पहलू तो नहीं। तो एक दिन मैंने जो भोग था वो कबर्ड में बंद कर दिया, ये देखने के लिए कि भोग गायब होता है कि नहीं। अब भोग गायब हो गया। आप समझिए, मैं दंग रह गया कि बंद अलमारी से कैसे भोग गायब हो सकता है। और भोग भी बहुत सिंपल, एक मिठाई और एक मिश्री का दाना, ये भोग लगाता था। तो एक ही के लिए अलाउड ही है, तो एक लगाता था तो वो गायब हो जाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसका मतलब माता कृपा कर रही है। अच्छा, 2019 में मैंने एक ज़मीन खरीदी बाय बैंक, और सब लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ खरीदी। पर वहाँ झमेला हो गया। अब वहाँ के जो दबंग लोग हैं वो मेरे अगेंस्ट हो गए थे, और इसके चलते करीब 3 FIR भी हो गई, और कोर्ट में केस वेस भी चलने लगा। मैं काफ़ी परेशान था। अब बीच में वो बंदा मुझे और ज़्यादा परेशान करने लगा, और इधर माता तारा की साधना करते करते मुझको कुछ नहीं तो 7-8 महीना तो हो ही रहा था। तो माता की कृपा हुई। खैर, अब शत्रु 2 बार जेल जा चुका है, इतना ही बोलूँगा। 8-9 महीने तो जेल में काट कर आया है, और माँ की कृपा से जो कोर्ट केस था वो भी मेरे फेवर में हो गया है, और जो ज़मीन है वो लीगली एंड टोटली मेरी हो गई। तो ये माता की कृपा थी जो मैंने बहुत महसूस करी कि मैं जब ऐसी पोजीशन में फंसा हुआ था कि एक शरीफ आदमी, आप समझ सकते हैं, जब फंसता है तो उसकी कोई मदद नहीं करता। कोई आपके लिए क्यों गोली खाएगा, कोई आपके लिए क्यों लड़ेगा। मतलब आपने किसी के लिए ऐसा क्या कर दिया है जो आप के लिए वो अपनी जान दे दे। वो आपका अपना भाई ही क्यों ना हो, वो आपके अपने पिता ही क्यों ना हो, क्यों दे वो आपके लिए जान। ये आप हमेशा याद रखिए। अगर कोई लड़ाई है तो वो आपकी है, वो दुनिया में कोई भी रिश्तेदार या किसी की नहीं है। किसी ने आपकी मदद कर दी, आपका भाग्य है, और नहीं तो आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। बहरहाल, इधर जॉब करते करते मैंने पूछा एक दिन अपने गुरुजी से कि गुरुजी, ये जो सवारी आती है लोगों को, ये क्या चीज़ होती है, ये कौन सी शक्ति होती है। तो गुरुजी बोले कि, मुस्कुरा कर बोले कि इसमें से 90% तो थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम वाले होते हैं, और जो 10% शक्ति होती है वो क्यों तड़पते हैं, तुम्हें पता है। तो मैंने बोला कि क्यों तड़पते हैं। तो बोला कि इनकी कुंडलिनी शक्ति नहीं खुली हुई, वो ब्लॉक्ड है। तो इसलिए जब ये शक्ति का आवाहन करते हैं तो शक्ति तो आ जाती है, पर वो बाहर जैसे कि गुब्बारे से हवा फटने की स्थिति होती ना, इसलिए वो तड़पने लगते हैं।
तो मैंने कहा कि ऐसा कैसे? ये थोड़ी नहीं है। तो कहा ऐसा इसलिए कि तुमने कभी देखा कि बुद्ध तड़प रहे हैं? तो मैंने कहा नहीं। कहा महावीर तड़प रहे हैं? तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं सुना या पढ़ा कहीं। तो कहा अच्छा तुम अपने धर्म में ही देखो, हिंदू धर्म में, या रामायण या महाभारत में तुमने हनुमान जी को तड़पते देखा, झूमते देखा? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा ये वो इसलिए था कि वो उस युग में उनकी कुंडली जागृत थी, और इस युग में लोगों की कुंडली शक्ति जागृत नहीं है, थर्ड आई, तो वो तड़पने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि शक्ति नहीं है, शक्ति है, पर वो तड़पते इसलिए क्योंकि उनकी शक्ति कहीं कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, थर्ड आई उनकी खुली नहीं है कायदे से। तो मैंने बोला कि अच्छी बात है भाई, तो इसका मतलब कि माता की सवारी नहीं आती है उन्हें? तो कहा कि अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हारा ऐसा बेकार शरीर जो हर दिन सड़ रहा है, जिसे तुम खुद भी त्यागना चाहते हो, अंत में त्याग ही दोगे मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो उसमें भगवान कैसे आ सकते हैं? भगवान इतने पवित्र हैं कि वो हमारे तुम्हारे जो शरीर में या किसी और के शरीर में आना संभव नहीं है। अगर भगवान तुम्हें छुएंगे तो तुम पत्थर हो जाओगे, उनकी इतनी ज़्यादा शक्ति है। तो जो शक्ति किसी के अंदर आती है आवाहन पे, वो माँ की योगिनी होती है, जिनसे वो अपना काम कराती है। जैसा जो व्यक्ति होता है जिस स्वभाव का, उसी प्रकार की योगिनी उससे भेंट करने आ जाती है। वैसे ही शक्ति उसे मिलती है जैसा वो खुद होता है, वैसा ही वो ढूंढ रहा होता है, तो वैसे ही शक्ति माता उसके पास भेज भी देती है। तो इधर माता का जो मंत्र मैंने सिद्ध किया था, मुझे जो ऐसा प्रतीत हुआ कि मैंने सिद्ध कर लिया, माँ ने कृपा करी कि उस मंत्र से मैंने सोचा ना, जैसे कि बच्चा होता है, नया नया खिलौना मिलता है तो वो एक दो बार इस्तेमाल करता है। तो मैंने अज्ञानतावश, माँ क्षमा करें मुझे, मैंने वो मंत्र जो है वो कुछ लोगों पर इस्तेमाल भी किया, ये देखने के लिए कि मंत्र काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि ऐसा ही फर्जी मेरा वहम है कि हाँ भैया मैं मेरा तो मंत्र सिद्ध हो गया, वाह वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसा नहीं। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ। तो मैंने ट्राई किया कई लोगों पे, जैसे मैं मानसिक कनेक्शन स्थापित करने लगा लोगों से। अपनी शॉप पर मैंने कई लोगों से मानसिक कनेक्शन स्थापित किया, और टू माय सरप्राइज़ वो लोग आधे एक घंटे में आए। उनमें से एक दो लोगों ने तो ये भी बोला कि पता नहीं क्या बात हुई कि हम लोग बैठे हुए थे और कोई काम भी नहीं है, ना पैसा है लेना है, ना देना है, ना सामान लेना है, ना देना है, आपकी दुकान पर सीधे पहुंच गए, और ये भी नहीं समझ में आ रहा कि हम यहाँ क्यों आ गए हैं। अब मैं उनको ये कैसे बताता कि उनको मैंने ही बुलाया था अपने मानसिक कनेक्शन से, जिसे शायद आप लोग टेलीपैथी कहेंगे। तो जो टेलीपैथी थी उससे मैंने बुलाया। ये एक मज़ेदार पावर थी। अच्छा, एक दो लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया, तो मैंने उनको बोला कि शाम तक ऐसा होना चाहिए, तो वो हो भी गया। तो मैं और भी डर गया कि अब तो मैं जो भी कहूँगा वो सही हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो मेरे गुरुजी ने इसके बारे में भी मुझे बताया कि जैसे आप पन्नों पर अपना नाम लिखते हैं, मतलब किसी भगवान का नाम लिखते हैं, तो आप पन्ने पर अगर नाम नहीं लिखते हैं और केवल जाप करते रहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते, ध्यान में भी आपके कोई आपके इष्ट हैं, जैसे मेरे तारा माता, मेरे गुरुजी और मेरी काली माता, ये मेरे हमेशा ध्यान में रहते हैं, और मेरी टंग पर हमेशा इनका कोई ना कोई मंत्र चलता रहता है। हमेशा मैं रास्ते चलते उठते बैठते जाप करता ही रहता हूँ, निरंतर मानसिक जाप करता हूँ। और जब पूजा करता हूँ तो
वाचक जाप तो आप जानते ही हैं, होता ही है। तो उस तरह से जाप करता हूँ। लेकिन इसके अलावा भी मैं जब भी कहीं रहता हूँ, मैं ज़्यादातर माता के ही ध्यान में रहता हूँ। तो इसका ये प्रभाव होता है कि जब आप जाप करते हैं तो आपके शरीर के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं। जो वाइब्रेशंस हो रही हैं जाप के कारण, जो साउंड एनर्जी है, वो साउंड एनर्जी आपके ब्लड को वाइब्रेट करती है, जिससे आपका एक एक, मैं कह सकता हूँ कि शरीर का एक एक अंग एक्टिव हो जाता है। आपको ध्यान का मतलब क्या है? सूक्ष्म रूप से देखना। जब आप किसी चीज़ को बहुत गौर से देखेंगे, तभी तो आपको उसकी माइन्यूट जानकारियाँ मिल पाएंगी। यही तो ध्यान है। बहुत सिंपल है ध्यान। किसी भी चीज़ को बहुत ही माइन्यूटली देखना ही ध्यान है। तो जब हम माँ काली का ध्यान करते हैं तो हम माँ काली के एकदम माइन्यूट लेवल पर पहुँच जाते हैं। मैं तो सुबह योनि मुद्रा में माँ का भजन सुनता हूँ। सुबह नवाड़ मंत्र आजकल मैं कोशिश कर रहा हूँ माँ का। एक बार मैंने किया भी था तो मुझे परिणाम भी मिला था। मैं बाद में बताऊँगा उसके बारे में, जब मैं माँ काली की साधना तक पहुँचूँगा। अभी तो हम लोग तारा माता की साधना पे हैं। तो तारा माता ने हमें कोर्ट का केस जिता दिया, शत्रु को 2 बार जेल की हवा खिला दिया, और इधर जो मेरी डायबिटीज़ की दवा चलती थी वो भी हमने बंद कर दिया। हमारा वज़न ज़बरदस्त कम हो रहा था। मैं आपको बताऊं, आई वॉज अराउंड 98-96 kg, और आप बिलीव करेंगे अभी मैं 68 kg का हूँ। और इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया लाइफ में कि ऑटोमेटिकली खाने में मेरा बहुत ही हल्का खाना होते चला गया। और हल्का खाना इसलिए कि अगर आप जाप करना चाहते हैं, प्रॉपर जाप जैसे सिद्धि कर रहे हैं, तो ये आप समझिए कि आपका स्टमक थोड़ा एम्प्टी होना चाहिए। जो उपवास और भूखा रहना हमारे धर्म में सिखाया गया है, सनातन धर्म में, वो और कुछ नहीं है। वो इसलिए है कि ताकि हमारी कुंडलिनी शक्ति जो है वो ब्लॉक ना हो, वो डायरेक्ट हमारे थर्ड आई तक हमारी शक्ति जल्दी से जल्दी एक्टिव हो जाए। अब पहले के लोग काफ़ी कसरत करते थे, दौड़ते भागते थे, तो उनका ब्लॉकेज नहीं होता था। आज के लोग बैठकर मानसिक काम ज़्यादा करते हैं, तो अपन को गैस बनती है। तो गैस बनती है तो इसका सिंपल सा मतलब कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत नहीं है। क्योंकि भाई जब शक्ति जा रही है ना, तो वो पेट में आपके ऑर्गन्स डिस्टर्ब्ड हैं, या आपने खाना ऐसा खा रखा है, खाना पचा नहीं है और रखा हुआ है, तो वो शक्ति ऊपर नहीं जा पाती है। मेरे केस में मेरे गुरु ने मुझे उल्टा कर कर स्टार्ट कराया। ऊपर से मेरे चक्र एक्टिव हो गए और मेरे नीचे के चक्र अभी तक एक्टिव नहीं है। मैं अभी तक स्ट्रगल कर जाता हूँ नीचे के चक्रों में। ऊपर का सीने से लेके सर तक के सारे चक्र मेरे एक्टिव हैं, पर नीचे वाले चक्र एक्टिव नहीं है। अभी एक्चुअली मैं तो सीख रहा हूँ हर चीज़ अपने गुरुदेव से। हर चीज़ वो धीरे धीरे कर कर बताते हैं। मेरा संकल्प आजीवन भोग प्रसाद का और सेवा का है, तो इसलिए मेरे पास अभी टाइम है। उन्होंने मुझे आगे, माता ने मुझे एक शक्ति दी जिसके बारे में मैं बताऊंगा बाद में, वो काली माता के टाइम पर। तो उससे मुझे काफ़ी कुछ पहले से ही आभास हो जाता है, पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। और ये मैं सोचता हूँ कि मैं दूसरों को मैंने काफ़ी लोगों को बताया भी अपनी शॉप पर। जब मेरे ऑफिस में लोग आया करते थे, कई पुलिस वाले थे, कोई वकील था, कोई टीचर था, काफ़ी लोग आते थे, तो मैं जन्म पत्री जब देखता था ना, तो मेरे कान में धीरे धीरे कोई बोलता था, अरे देखो इसका तो भाई नहीं है, अरे भाई ये देखो इसकी बीवी इस तरह से बीमार हो रही है, अरे देखो 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 ये लोग तो ये कर रहे हैं। और मैं जब अपने आप ही वेग में बकबकाने लगता था, और जो बकबकाता था वो समझ लीजिए कि वो सही हो जाता था। जैसे एक कस्टमर थे हमारे, अभी भी हैं, तो उनके लिए मैंने 6 मंथ्स पूजा भी करी थी, तो फ्री ऑफ कॉस्ट किया था। मैं कोई पैसा वैसा लेता नहीं हूँ, मैं खुद ही बिज़नेस करता हूँ। तो और उनके यहाँ मैंने बताया कि उनके यहाँ एक टूटा हाथी रखा हुआ है, तो बाद में उनके बच्चे ने बताया कि हाँ हाथी रखा हुआ है।
और उन्होंने बोला कि आपने कैसे बताया? तो मैं कहा मुझे भी नहीं पता है कि मैंने कैसे बताया यार। अरे देखिए 15 मिनट हो गया, बाकी की कहानी अब बाद में। सिद्धि 10 कमिंग सून। दिस वाज़ सिद्धि 9। जस्ट कीप ऑन वॉचिंग, दिस इज़ माय रियल स्टोरी। और जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका और आप सबके परिवार का भला हो।